ओम 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 शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये शं योरभिस्रवन्तु नः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। परमात्मा को और महर्षियों को मेरा प्रणाम। आपका स्वागत है। पिछली बार वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से मंत्र के द्वारा बहुत सिद्धियां प्राप्त होती हैं और उन सिद्धियों के द्वारा बहुत चमत्कार किए जा सकते हैं। हमने स्वामी विशुद्धानंद परमहंस का जिक्र किया था, जो काशी के प्रसिद्ध गंध बाबा हैं। गंध बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। गंध बाबा इसीलिए कि उनके शरीर से कमल का सा गंध निकलता था। बहुत खुशबू रहती थी उनके चारों ओर। प्रसिद्ध तांत्रिक और लेखक गोपीनाथ कविराज उनके शिष्य हैं। उन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे हैं और उनमें उनके चमत्कारों का वर्णन किया है। वो उनको बहुत नज़दीक से जानते हैं। उनके चमत्कार के बारे में वे कहते हैं कि वो बिल्कुल सच्चे हैं, ना वो सम्मोहन है, ना वो मैजिक है, ना जादू है, बल्कि सच्ची घटनाएं हैं। सूर्य विज्ञान के द्वारा उन्होंने हवा में से चीज़ों को उत्पन्न किया और वो फिर गायब नहीं हुए। बहुत साल के बाद भी वो जैसे के तैसे ही रहे। पॉल ब्रंटन एक ब्रिटिशर है, प्रसिद्ध लेखक है। उन्होंने अपनी किताब ए सर्च इन सीक्रेट इंडिया में लिखा है कि मैं स्वामी जी को बहुत नज़दीक से देखा हूँ और उन्होंने बहुत चमत्कार किए हैं। एक पक्षी को उन्होंने बिल्कुल जान से मार दिया और उसके बाद तुरंत उसको जला करके छोड़ दिया। इस प्रकार और भी बहुत से चमत्कार उन्होंने किए हैं। तो बहुत से सिद्धियाँ, बहुत से चमत्कार हुए हैं और होते भी रहते हैं और होंगे भी। आज के युग में स्वामी ये सत्य साईं बाबा बहुत प्रसिद्ध हैं। उनको बहुत लोगों ने देखा है। बहुत चमत्कार करते थे और करते भी हैं अभी भी अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये चमत्कार क्या हैं, सिद्धियाँ कैसे प्राप्त होती हैं और आप भी चाहे तो इनको कैसे प्राप्त कर सकते हो। पतंजलि योग सूत्र में दिया हुआ है, जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्धया। जन्म से मतलब पूर्व जन्म के संस्कारों से, पूर्व जन्म में तपस्या किया है उससे, औषधि से मतलब दवाओं से, जड़ी बूटियों से और तप के द्वारा, मंत्र के द्वारा, मंत्र की सिद्धि करने से और फिर समाधि में जाने से ये सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मंत्र क्या है? मंत्र जो है ये अक्षर या अक्षरों के समूह हैं जो वेदों में है और जिनको महर्षियों ने सिद्ध किया हुआ है। मननात् त्रायते इति मंत्र, और इनका मनन करने से ये हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं, चित्त की शुद्धि करते हैं और फिर मोक्ष भी प्राप्त कराते हैं। मतलब सब प्रकार के दुखों से छुटकारा और परम आनंद की प्राप्ति भी मंत्रों के द्वारा हो सकती है। ये मंत्र जो है बहुत किस्म के होते हैं। परमात्मा एक है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सर्वत्र व्याप्त है। उसके बहुत से गुण हैं, बहुत से नाम हैं, बहुत से रूप हैं। तो उन नाम और रूपों को लेकर के उनके बहुत से मंत्र भी हैं। जैसे जब वो धन देते हैं तो उनको लक्ष्मी कहते हैं, जब वो विद्या प्रदान करते हैं तो उनको सरस्वती कहते हैं, और जब वो सबका मंगल करते हैं, सृष्टि का नाश करते हैं तो शिव बोलते हैं, जब सृष्टि को रचते हैं तो ब्रह्मा कहते हैं, और जब सृष्टि का पालन करते हैं तो विष्णु कहते हैं।
तो इस प्रकार से उनके बहुत से मंत्र हैं, जैसे गायत्री मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र है, और ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले, ऐं ह्रीम श्रीम। हाँ, इस प्रकार से बहुत से मंत्र हैं, परंतु हम देखते हैं कि अधिकतर मंत्रों के आगे ओम लगाया जाता है। ये ओम जो है ये परमात्मा का मुख्य नाम है। पूरे संसार की सृष्टि ओम से होती है, सभी मंत्र जो है वो ओम से निकलते हैं और फिर ओम में ही विलीन हो जाते हैं। परमात्मा ओम का स्पंदन करते हैं तो प्रकृति जो है उन स्पंदनों से पूरे संसार की रचना करती है। कठोपनिषद में कहा गया है, सर्वे वेदा यत्पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। जिसका सब वेदों में वर्णन है, जिसके लिए सब ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, वो है ओम। ओम इति ब्रह्मा, दूसरा उपनिषद था। ओम तो साक्षात परमात्मा है। मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि धनुर्गृहीत्वोपनिषदं महास्त्रं शरं ह्युपासा निशितं संधयित आयम्य तद्भाव गतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि। प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तन्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्यव्यं शरवत् तन्मयो भवेत्। प्रणव ही धनुष है और आत्मा बाण है। प्रणव का मतलब ओंकार, ओंकार धनुष है, आत्मा बाण है और परमात्मा जो है वो लक्ष्य है। तो आत्मा ओम का उच्चारण करते हुए किस प्रकार से उच्चारण कर, जागरूकता के साथ अप्रमत्तेन वेद्यव्यम, अप्रमत्त होकर के जागरूकता के साथ पूरे होश में ओम का जाप करने से ब्रह्म लक्ष्य की प्राप्ति होती है। मांडुक्य उपनिषद बहुत छोटा सा उपनिषद है, उसमें सिर्फ 12 मंत्र हैं और ये पूरा उपनिषद जो है ओंकार के बारे में है। ओम इति सर्वम एतत् इदम, सर्वम इदम सर्वम ओंकार एव। सब पूरा जो है ये संसार जो ओंकार है। तो ओंकार के 4 पाद हैं, अकार उकार मकार, और चौथा जो है जो तुरीय जो है वो मौन है। अकार जो है ये जागृत अवस्था है जीव की, इसको वैश्वानर कहा जाता है। इसमें आत्मा का वास जो है वो दाहिने आंख में होता है और ये पूरे संसार को देखता है, जागृत अवस्था है, स्थूल वस्तुओं का भोग करता है, स्थूल भोग। इस अवस्था में, वैश्वानर अवस्था में जीव जो है जागृत अवस्था में स्थूल पदार्थों का भोग करता है। दूसरी अवस्था ऊ है, ओंकार का दूसरी मात्रा, आ ऊ मा का ऊ। ऊ जो है ये स्वप्न अवस्था है। जीव जो है मन में वास करता है, स्वप्नों को देखता है और सूक्ष्म भोग, सूक्ष्म वस्तुओं का भोग करता है। जागृत अवस्था में स्थूल वस्तुओं का भोग करता है और स्वप्न में सूक्ष्म वस्तुओं का भोग करता है। वहाँ तो घना अंधकार रहता है, बाहर बत्ती नहीं है, भीतर अंधकार है, तो कैसे स्वप्न देखे जाते हैं? तो बोले आत्मा तेजस रूप में रहता है। तो आत्मा जो है वो ज्योति स्वरूप है, तो उसकी ज्योति से, उसके प्रकाश से ही स्वप्न में हमें सब चीज़ें दिखती हैं। और तीसरी अवस्था जो है वो गाढ़ निद्रा की है, वो सुषुप्ति की अवस्था है, वो मकार है। इसमें जो है न अंतर प्रज्ञा न बहिर्प्रज्ञा, परंतु प्रज्ञान घन एवं उपनिषद कहता है, तो इसको प्राज्ञ बोला जाता है। पहली अवस्था में, जागृत अवस्था में बहिर्प्रज्ञा है, दूसरी अवस्था में अंतर प्रज्ञा है और तीसरी अवस्था सुषुप्ति में न अंतर प्रज्ञा न बहिर्प्रज्ञा, परंतु प्रज्ञान घन है, इसीलिए उसको
प्राज्ञ बोला जाता है। इसमें क्या करता है जीव जो है वो ये आनंद का भोग करता है। देखिए 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत अवस्था में क्या होता है कि स्थूल वस्तुओं का भोग करता है, सुख और दुख दोनों रहते हैं, और स्वप्न अवस्था में सुख और दुख दोनों रहते हैं। परंतु गाढ़ निद्रा में, सुषुप्ति में फिर सुख ही सुख रहता है, वहाँ दुख नहीं रहता है, परंतु वहाँ पर चेतनता नहीं रहती है। और चौथी अवस्था जो है, जो चौथी अवस्था है ओमकार का, वो मौन है, अवांग मनस गोचरम। तीसरी अवस्था में जीव हृदय में रहता है, चौथी अवस्था जो है वो अवांग मनस गोचरम, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। वहाँ पर आनंद ही आनंद रहता है, वहाँ फिर अज्ञानता नहीं है, अज्ञान का पूरा नाश हो जाता है। तो इस प्रकार से ये उपनिषद जो है ओमकार का वर्णन करता है। उसके बाद फिर पतंजलि जो है अपने पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं तस्य वाचका प्रणवाहा। ये परमात्मा का वाचक क्या शब्द है? ओमकार है। तद जपस तदर्थ भावनम, उसका जप करो। किस प्रकार से उसका जप करना है? उसका जप जो है बिल्कुल होश पूर्वक, तद जब उसका अर्थ का चिंतन करते हुए, ऐसा नहीं कि ओम का जाप कर रहे हैं, मन चारों ओर भटक रहा है, नहीं, परमात्मा में एकदम लीन हो जाना चाहिए, पूर्ण जागरूकता के साथ, पूर्ण अवेयरनेस के साथ इसका जाप करना चाहिए। इसमें जो है गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रयाति तजन देहम स याति परमां गतिम। जो व्यक्ति ओम का उच्चारण करते हुए शरीर को छोड़ देता है, परमात्मा को ओम का उच्चारण करते हुए, परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ता है, तो उसकी सद्गति हो जाती है, अंतमति सोगति। तो इसलिए आखिरी टाइम में ओम का उच्चारण परमात्मा का स्मरण करते हुए करना चाहिए। परंतु आखिरी टाइम में ओम की याद कैसी आएगी? जब तक उसका हम पहले से ही अभ्यास नहीं करेंगे। इसलिए रोज उसका अभ्यास करना चाहिए। तो रोज रात को जो है हम लोग मर जाते हैं, रोज रात का गाढ़ निद्रा जो है वो एक प्रकार का मरण है, उसको दैनंदिन प्रलय कहा गया है। तो उस समय जो है सोने के पहले 10 मिनट ओम का उच्चारण करते हुए, परमात्मा का ध्यान करते हुए, मैं आत्मा हूँ, चैतन्य स्वरूप, ज्योति स्वरूप, ऐश्वर्य स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, ये करते हुए मैं परमात्मा का संतान हूँ। परमात्मा जो है सच्चिदानंद स्वरूप हैं, वो प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, ऐश्वर्य स्वरूप के प्रकाश के रूप में वो मेरे चारों ओर विद्यमान है। तो इस प्रकार भावना करते हुए, ओम का उच्चारण करते हुए, परमात्मा का चिंतन कर ध्यान करते हुए हम लोग रोज सो जाएंगे, और फिर सुबह उठते ही फिर 10 मिनट उसी प्रकार का अभ्यास करना है। तो इस प्रकार का अभ्यास सोते समय और जागृत उठने के बाद तुरंत करेंगे, तो फिर हमको इसका अभ्यास हो जाएगा, और अंतकाल में भी ओम का स्मरण होगा। तो इसलिए जो है अंतकाल में जब आदमी कोई मर जाता है, मरने की अवस्था होती है, तो उस समय रोना नहीं चाहिए। तो उस समय जो है हाथ की ताली बजाते हुए, ओम का उच्चारण करते हुए, उसके मुख में, जो मरणासन्न व्यक्ति है उसके मुख में जो है तुलसी दल का जल डालना चाहिए, और ओम का उच्चारण करते रहना चाहिए। इस प्रकार से करने से उसकी सद्गति हो जाती है। अंग्रेजी में भी देखिएगा ओम का उच्चारण ओमनी प्रेजेंट, ऑमनीशिएंट, ऑमनीपोटेंट ऐसा बोलते हैं। ओम से निकला है, ओमनीपोटेंट मैंने सर्वशक्तिमान, कौन है? परमात्मा है। ओमनी प्रेजेंट, सब जगह विद्यमान है, कौन है? परमात्मा है। और ऑमनीशिएंट, सर्वज्ञ है परमात्मा। ओम से निकला हुआ ये शब्द जो है परमात्मा के सूचक हैं अंग्रेजी में भी। तो इस प्रकार से ओम का उच्चारण करते रहेंगे तो हमारी भी सद्गति होगी। अब मंत्र सिद्धि के लिए पहला उपाय हमने बताया है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जागरूकता, होश, माइंडफुलनेस, अवेयरनेस। और भी आगे जो सूत्र हैं उसको अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ओम ओम। आप सबको धन्यवाद। लाइक करने से इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओम।